धुरंधर में आर माधवन जिसका किरदार निभा रहे हैं ना, उनकी असली कहानी बता दूं, आप बोलेंगे हमजा कौन, ये तो रहमान डकैत से ज्यादा खूंखार बंदा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने वाले ये अजीत डोभाल 1968 में केरला पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं एज एन आईपीएस ऑफिसर। केरला के थालीसे में कम्युनल क्राइसिस हो रहे थे, जहां पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस समय वहां की कांग्रेस सरकार ने अजीत डोभाल का नाम उठाया। डोभाल ने फोर्सेस की जगह हफ्तों से लड़ने वाले दो ग्रुप्स के लीडर्स को आइडेंटिफाई करा, एक समझौते पर लेके आया, पूरी क्राइसिस सिंगल हैंडेडली ऐसे संभाल लिया जिसे देख के डिपार्टमेंट ने बोला इसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना। स्वीकार किया डोभाल ने ये ऑफर और पहला ही मिशन मिजोरम का इतना कठिन मिला, जहां वहां की मिजो नेशनल फ्रंट जो बेहद बड़ी और पावरफुल इंसर्जेंट फोर्स थी, डोभाल ने पता किया ये फोर्स के टॉप 7 लोग कौन है जो इसे चला रहे हैं। 2 साल लगाकर अंडरकवर एजेंट बनकर कन्विंस कर दिया उन 7 में से 6 को अपनी तरफ आने के लिए, जिससे पीस टॉक हो पाए। और डोभाल के दूसरे मिशन में तो जो भारत का आप हिस्सा सिक्किम आज देखते हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान अजीत डोभाल का है। हुआ यूं, जब डोभाल को सिक्किम भेजा गया, उन्होंने वहां देखा राजा तो बहुत बड़ा एंटी इंडिया है। उसने जनता के बीच रहकर ऐसा माहौल बनाया, लोकल पार्टीज इलेक्शन की मांग करने लगे। राजा के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जा सकता था, इसलिए इस रास्ते से इलेक्शन भी हो गए और जो डोभाल चाहता था वैसा हिसाब भी बैठा और सिक्किम हुआ भारत का हिस्सा। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका था, मगर अभी भी देश के लिए ऐसा जुनून, बताओ अब क्या करें। टिकट कटवा दी इस हमजा के पिताजी ने पाकिस्तान की, और इंटेल निकाली पाकिस्तान तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कहूटा की लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था और वहां ये एक भिखारी बन के घूमते थे और 7 साल तक अंडरकवर एजेंट रहे। बहुत ही सक्सेसफुल मिशन किए, मगर 2 बार पकड़े भी गए। एक बार इस्लामाबाद की फेमस औलिया की मजार में यहां से फंस गए क्योंकि अजीत डोभाल पहले पियर्सिंग ऐसे पहनते थे, अब वो निकाला था मगर घाव अभी भी रह गया और किसी ने पकड़ लिया। और दूसरी बार लाहौर में इनकी नकली दाढ़ी का एक पैच कवाली की तालीम मारते हुए गिर गया। और मगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस इन्होंने डिले करवाई। इनकी वहां पत्नी को नहीं पता था कि जिनके लिए वो रोज खाना बना रही है वो एक मिलिटेंट। मगर उस समय इनको मजबूरन वापस आना पड़ा क्योंकि IC-814 प्लेन हाईजैक हो जाता है। अपने नेपाल से भारत आने वाले रास्ते में अफगानिस्तान के कंधार में खड़ा होता है, जहां ये धुरंधर का फर्स्ट सीन की शूटिंग हुई, आपने देखा होगा। उन 390 पैसेंजर के बदले 36 टेररिस्ट की मांग कर रहे थे, मगर डोभाल ने कैसे कन्विंस करा पता नहीं, सिर्फ 3 टेररिस्ट देने पर राजी हो जाते हैं। हाँ, जिसमें एक मसूद अजहर भी होता है जो जैश-ए मोहम्मद का लीडर बन जाता है। हालांकि डोभाल 2005 में रिटायरमेंट ले लेते हैं, मगर फिर भी जैसे आपने धुरंधर में देखा भारत के लिए काम करते रहते हैं और 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते हैं। ईरान से 46 इंडियन नर्सिस को निकालने में, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए असली मास्टरमाइंड अजीत डोभाल होते हैं। हाँ, वो होर्डिंग्स खैर किसी और की लगती है ऐसे पोज में। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद भारत की हमेशा स्ट्रैटेजी डिफेंसिव रही है, मगर वो 2014 के बाद ही डोभाल के कहने पे डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी रही है, जिस वजह से ये डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी, मगर कहते हैं ये एक थोड़े से ग्रे कैरेक्टर भी रहे, क्योंकि कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सपोज कर दिया था कि अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल, जो कि बल्कि एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने नोटबंदी के बाद केमन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया फंड स्टार्ट किया और पूरा लिंक इस्टेब्लिश कर दिया नोटबंदी से। मगर ये उस दौर की बात है जब डोभाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बात सबसे पहले दबाई जयराम रमेश और कारवां मैगजीन पे पहले तो केस किया डिफेमेशन का, और जयराम रमेश से तो अपने पट्टे विवेक को सॉरी बोलने पे भी मजबूर करा, वो भी कोर्ट के अंदर। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप जनता जनार्दन, क्या आपको सही में लगता है ऐसे देशभक्त भारत में और होनी चाहिए? और चैनल नया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए। हर दूसरे दिन मैं वीडियोस ऐसे ला रहा हूँ।